जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय श्री कृष्ण। अथ एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसको दुर्योधन को समझाना। सभा में सभी लोग दुर्योधन को बार बार समझा रहे। भगवान ने भी 2 बार समझाया, पहले एक बार फिर से समझाया। परशुराम जी ने, कण्व मुनि ने, विदुर जी ने, भीष्म जी ने, सबने समझाया है। आखिर में गांधारी को बुलाया जा रहा है कि ताकि वो दुर्योधन को समझा सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रता पूर्वक कहा, तात जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यहाँ बुला लाओ। मैं उसके साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझा कर राह पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वह भी इस दुष्ट चित्त दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है, उसकी बुद्धि दूषित हो गई है और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही है। संभव है गांधारी शांति स्थापन के लिए कुछ कहकर उसे सन्मा उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घ काल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। राजा की यह बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दूरदर्शिनी गांधारी देवी को वहां बुला ले आए। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों गवा देगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुषों की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकराकर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पति का यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गांधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोप करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता। तथापि सर्वथा उद्दंडता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। महाराज, आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है,
अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं। गांधारी धृतराष्ट्र से कह रही है कि आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान पर आज जो परिस्थिति है उसके लिए आप ही अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसी के बुद्धि का अनुसरण करते रहे। आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसकी बुद्धि का अनुसरण करते रहे हैं। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है। वह लोभ में फंस गया है, अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। दुष्ट सहायकों को से युक्त मूढ़, अज्ञानी, लोभी और दुरात्मा पुत्र को आप अपना राज्य सौंप देने का फल महाराष्ट्र धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपके सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, जिस आपत्ति को साम अथवा भेद नीति से पार किया जा सकता है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गांधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में पुनः प्रविष्ट हुआ। अपने कुमार्गगामी पुत्र को पुनः सभा के भीतर आया देख गांधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली, बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो, जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है। दुर्योधन, तुम्हारे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता। कोई भी अपने इच्छा से राज्य की प्राप्ति, उसकी रक्षा और उपभोग नहीं कर सकता है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वह दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं, और उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर, यानी काम और क्रोध को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभिष्ट स्थान है। जिनकी अंतरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। महत्प्रद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करे। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। जैसे उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं। उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं। उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त है। जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। गांधारी समझा रही है दुर्योधन को। अतः पहले अपने मन के ही शत्रु के स्थान पर रखकर इसे जीते।
तत्पश्चात मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करे। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, मंत्रियों पर विजय पाली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझ कर कार्य करने वाले खूब सोच समझकर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में रखा है, मंत्रियों पर विजय पा ली है, अपराधियों को दंड देता है और खूब सोच समझकर कार्य जो करता है, उस पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों की भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं दोनों काम और क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डर कर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है, वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। अतः अर्थ, धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या बर्ताव यानी कपट और अन्याय युक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एक ही भूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी, शूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ है। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। शांतनु नंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं, गांधारी कह रही है। अतः अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता है, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता है, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो यह भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। शत्रुदमन, आपस की फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज बाल्धिक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। उसी के देने का आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन शूरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग अथवा आधा राज्य दे दो। भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। श्रीमान, मनस्वी, बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान अपकार हुआ है। तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है। अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत करो। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है।
क्रोध को दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाले सूत पुत्र कर्ण और तुम्हारा भाई दुशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यंभावी है। तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वधन न कराओ। तुम्हारे लिए इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। मूढ़ मूढ़, तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है। गांधारी कह रही कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर दुर्योधन की ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों तथा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम है और स्थान है, तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। ये जो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जो है, वो कैसे बता रही है गांधारी कि इनके लिए तुम दोनों समान हो। उनके हृदय में दोनों के लिए एक जैसा प्रेम है, एक जैसा स्थान है, तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देंगे। इस राज्य को इन्होंने जो इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति होती नहीं है, अतः लोभ से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि गांधारी वाक्ये 39अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भांडाफोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए इस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोध पूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार शकुनी के साथ तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, कर्ण, शकुनी तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। वे परस्पर कहने लगे, शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हम कैद करें, शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करे, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष शिव ऋषिकेश को बंदी बना ले। उनके मन में यह आया है, उनकी गुप्त मंत्रणा यह है कि श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और भीष्म ये हमें कैद कर ले, इससे पहले हम ही इस श्री कृष्ण को बंदी बना ले। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्प के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। ये महाभाव श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं।
संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक इस श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोम को सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। इसलिए हम यही शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरे के मन की बात समझ लेने वाले थे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों की मन की बात समझने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो, स्वयं भी अपना कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो, काम एवं रोष से तिरस्कृत हो, कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहे, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। सात्यकी का यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा, नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसीलिए यह अकीर्तिकारक और असंभव कर्म करने को उतारू हुए हैं। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष शिव कमल नयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर है, इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता है। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्ष योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशी राज को उनके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। यदुकुल को सुख पहुंचाने वाले श्री कृष्ण जब अकेले पारिजात का अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत कोप में भरे हुए इंद्र ने इनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया था, परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके। निर्मोचन नामक स्थान में मूर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पाश लगा रखे थे, जिन्हें इन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने निकट जाकर काट डाला था। इन्हीं श्री कृष्ण ने सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित द्युमत सेन को मार गिराया था। अभी कौरवों की आयु शेष है।
इसीलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं तो सबके सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखा और कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए, फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए, फिर देखिए कि ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। परंतु भारत महाराज, आपके समीप में क्रोध अथवा पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूंगा। नरेश्वर, यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसीलिए आज्ञा देता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्य लोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः राष्ट्र ने कहा, नृशंस महापापी, नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक है। तू उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। वह कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है। वह अपयश कारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं सकता है, परंतु तेरे जैसा कुलांगार और मूर्ख मनुष्य उसे करने की चेष्टा करता है। सुनता हूँ कि तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्दर्श एवं दुर्जय वीर कमल नयन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। ओ मूढ़, इंद्रिय सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर और नाग भी संग्राम भूमि में जिनका वेग नहीं सह सकते, भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता है। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभद्वार में द्विविध नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण को आच्छादित कर दिया था।
वह पराक्रम करके सभी उपायों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ न सका। इन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी वहां बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वह भी वह सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण ने उसके यहाँ से सहस्त्र राजकन्याओं का उद्धार करके ले गए और उन सब के साथ इन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया। निर्मोचन निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पाश में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक वश में करना चाहते हो। इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पुतना का वध किया था। गौओं की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली, चाणूर, अश्वराज केशी और कंस सभी लोकहित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथ से मारे गए हैं। जरासंध, दंतवक्त्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं तथा अन्य बहुत से राजाओं को भी इन्होंने ही संहार किया है। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजात हरण करते समय साक्षात शचीपति इंद्र को भी जीता है। इन्होंने एक कारणव के जल में सोते समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों को भी मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने वध किया था। ये ही सबके करता है, इनका दूसरा कोई करता नहीं है। ये ही सबके करता है, इनका दूसरा कोई करता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करे वह सब अनायास ही कर सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। यह क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक है। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि है। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाते हैं। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यानपर्वणि विदुरवाक्ये 63 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 61अधिकशततमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, तुम मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यही है। अंधक और विष्णुवंश के सभी वीर भी यही मौजूद है। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही है। भगवान अपना विश्व रूप बता रहे हैं। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठी के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। देवता अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे।
उनके ललाट में ब्रह्मा भगवान के और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। मस्तक लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। वसु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथ में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दैदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब और अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें चिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थी। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। महाराज जन्मेजय, वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से दो नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए, यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष शिव श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हो। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडली की कोई परवाह न करके धूम युक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े से जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारुक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थी। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थी। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था। रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे।
इसी प्रकार वृष्णि वंश के सम्मानित वीर हृदिक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। केशव, मैं भी चाहता हूँ कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूँ, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बालिक तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोषपूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज, धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। श्रेष्ठ जन्मेजय तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरत वंश के धनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गए। उन वीरों के नाम है, उनके पीछे पीछे कौन गए? उन वीरों के नाम है भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बालिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु। तदनंतर किंकिणी विभूषित उस विशाल एवं उज्जवल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद ध्यान पर्वणि विश्व रूप दर्शने 31+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 32+शततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्त युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन उन्हें नहीं माना। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसके पीछे चलने वाला यह सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, अतः शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से शीघ्र ही मैं पांडवों के पास जाऊंगा। महाप्राद ने, तुम मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कुंती बोली, केशव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजापालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन करना है और युधिष्ठिर वह नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो राजा नहीं है। इसलिए कुंती कहती है कि तुम्हारे प्रजा पालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ न खो। राजन, जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल
शांति धर्म को ही देखती है। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। ये युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजा पालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं क्षत्रिय। इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा है। पूर्व काल की बात है। धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचकुंद पर प्रसन्न होकर उन्हें यह सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान, जो भी धार्मिक अनुष्ठान प्रजा करती है, उसका चौथा ही भाग राजा को मिल जाता है। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, और यदि वह अधर्म करता है तो फिर नरक में पड़ता है। राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हो तो वह चारों वर्णों का नियंत्रण रखती है और अधर्म से निवृत्त करती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सत्य युग नामक उत्तम काल आ जाता है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सत्य युग नामक उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है और काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। काल राजा का कारण नहीं है, राजा ही काल का कारण होता है। राजा ही सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का सृष्टा है। चौथे युग कलि के प्रकट होने में भी वही कारण है। अपने सत्कर्मों द्वारा सत्य युग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने सत्कर्मों द्वारा सत्य युग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता है। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलयुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष जगत को और जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। बेटा, तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया है उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है, जो सदा दया भाव में ही स्थित हो, विह्वल हो बना रहता है। ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजा पालन जनित किसी पुण्य फल को कभी नहीं प्राप्त किया। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। युधिष्ठिर किसका आश्रय ले रहे? शांति, दया, इसके तरफ युधिष्ठिर जा रहे हैं। ये बात वो कुंती सूचित कर रही है कि जो सदा दया भाव में ही स्थित रहता है, विह्वल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजा पालन जनित किसी पुण्य फल को कभी नहीं प्राप्त किया है। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए न तुम्हारा पिता पांडु ने, न मैंने और न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था। अर्थात तुम में वैसी बुद्धि होने की कामना किसी ने नहीं की थी। मैं तो सदा यही मानती हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो।
कल्याणकारी ब्राह्मणों की भली भांति आराधना करने पर वे भी सदा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही आशीर्वाद देते थे। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजापालन की ही आशा रखते हैं। श्री कृष्ण, मेरा यह कथन धर्म संगत है या अधर्म युक्त है, यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित है। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहाँ दानपति शूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्न पान से पूर्णता संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वह उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से, किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान, मान आदि से संतुष्ट करके अपना ले। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करे। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों के क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, भेद अथवा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। कुंती कह रही है कि तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, भेद अथवा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडवों, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न और पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अंड पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो। कायर बनकर अपने बाप दादाओं का नाम मत डुबाओ। कुंती कह रही है कि राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बन के अपने बाप दादाओं का नाम मत डुबाओ और अपने भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि कुंती वाक्ये 32+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वते। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय जय श्री श्री कृष्ण अनीता।